नमस्कार जोहार, मैं अपूर्व शुक्ला और आप देख रहे हैं सार भारत। इस समय मैं जहां खड़ा हूं ये रांची का धुरवा डैम है और बीते कुछ दिन से इस डैम के बारे में बहुत सारे इंटरनेट पर वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें जो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, वो ये बताते हुए मिल रहे हैं कि यहाँ धुरवा डैम में भूतों का साया है और उन्होंने तरह तरह की आवाज़ें सुनी है। और वीडियो में किसी ने दावा किया कि उन्होंने किसी एक महिला की रोने की आवाज़ सुनी। तो इसी की पड़ताल के लिए सार भारत की टीम धुरवा डैम में मौजूद है और हमने आगे लोगों से बात की जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि वो इस मामले में क्या कुछ कहते हैं कि यहाँ कुछ भूतों का साया है या नहीं है। आइए जानते हैं। हमारे साथ स्थानीय बस्ती से दो युवक जुड़े हैं और ये अभी जब हम यहाँ से डैम के रास्ते से जब गुजर रहे थे तो हमें अभी ये मिले हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये जो कथित घटना है और जो वीडियो वायरल हो रही है इस पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियांशु सिंह हुआ। आप यहाँ स्थानीय हैं? हाँ। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ मेरा पैदा ही यहाँ हुआ था। अच्छा। तो अभी जो घटना है जो जिसमें वीडियो वायरल हो रहा है धुरवा डैम को लेकर के, इसमें बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ शाम 7 बजे इस रोड से लोग गुजरना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भूतिया जगह होने को बात सामने निकल कर आ रही है। तो चूँकि आप स्थानीय हैं तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि जिस दिन से ये वो एक लेडीज़ जो सुसाइड की थी फाटक से कूद के, तो वो लेडीज़ जिस दिन से सुसाइड की थी उस दिन से ये माहौल गड़बड़ाया इधर। और फिर से वहाँ डैम पे रात में किसी का कूदने का आवाज़ भी आता है, उधर के लोगों ने बताया है जहाँ तक पता है। और फिर से रात में इधर पेट्रोलियन लोग भी कम ही आते हैं अब। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो पुलिस की जो पेट्रोल होती है, पेट्रोलिंग जो टीम है वो कम ही आती है। तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कि पायल की आवाज़ आती है, किसी के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो आप लोगों ने कभी इस तरीके की आवाज़ सुनी क्या? नहीं, हम लोग रात में इतना आते नहीं है तो सुने नहीं, लेकिन हाँ हमारे घर तरफ जो कोई आते हैं वो लोग बताए हैं कि ये बात सच है। हमने जब इस चीज़ की जांच पड़ताल जब शुरू की कि क्या सचमुच में जो धुरवा डैम है, जो इतना सुंदर दिखने वाला जो डैम है, उसमें भूतिया होने की बात को कितनी है। और लोग बताते हैं कि रात 10 बजे या उससे पहले भी या 7 बजे के आसपास में लोग यहाँ से आना जाना भी पसंद नहीं करते हैं, लोग डरते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई तो अभी हम देखे तो नहीं, इसलिए पूरा सच्चाई नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ इधर आने से लोग अब डरते हैं। तो अभी आप चूँकि स्थानीय हैं तो आप ये हमको बताइए कि लगभग महीने में, साल भर में कितनी आसपास घटनाएं यहाँ जो इस तरीक़ा के हैं, जो जिस लोगों ने सुसाइड कर लेते हैं, वो उनमें कितनी संख्या है? यहाँ साल में तो 15-20 आदमी हो ही जाता है। हाँ, कोई डूब के मरता है तो कोई सुसाइड करता है, तो बस यही सब। आप लोग क्या कारण मानते हैं कि जो लोग जितने जो अपने ज़िंदगी से हैरान, परेशान, नाराज़ या जो भी गुस्से में होते हैं तो वो यहाँ पर आकर के सुसाइड करते हैं? हाँ, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप लोग? वजह क्या मानेंगे, सुसाइड करता है तो अब उसका जीवन में कुछ हुआ होगा, टेंशन उन्शन, तभी ना सुसाइड करता है। आप कोई ऐसी घटना बताइए जिसको आप करीब से जानते हो, कुछ घटना के बारे में। करीब से एक है हमारी धुरवा ही की लेडीज़ है, वो लड़की है सर, वही फाटक में अभी कुछ दिन पहले खुद के सुसाइड की थी। तो देखा आपने कि स्थानीय लोग हैं वो इस बात को तो गाहे बगाहे टाल ही रहे हैं कि इस सड़क पे जो भूतिया आवाज़ जो सुनाई देती है वैसा कुछ नहीं है। और जब हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ खड़ा हैं तब से अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि जो राहगीर हैं वो आ ही जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो खबर निकल करके आ रही थी, जो लोगों ने बताया कि यहाँ पे लोग शाम 7 बजे के बाद आना जाना बंद कर देते हैं, तो हमारी पड़ताल में ये खबर गलत पाई गई। हमारे साथ एक और जो बड़े भाई हैं वो जुड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे यही सवाल कि ये धुरवा डैम के बारे में जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि ये भूतिया जगह के तौर पर लोग इसका वीडियो को वायरल कर रहे हैं। तो चूँकि आप स्थानीय हैं तो ये खबर आपके लिए कितनी सहज है
कि धुरवा डैम का जो छवि है वो भूतिया जगह के तौर पर बदलते जा रही है? सबसे पहले आपके माध्यम से जितने भी आदमी को ये पता है, अफवाह है, जी 100% अफवाह है जी कि उन्होंने अपने आँख से नहीं देखा, जी। सिर्फ वीडियो वायरल देखा है। और आप ही के माध्यम से न यहाँ के नगर प्रशासन, जी मतलब रांची नगर निगम, जो कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रशासन के रूप में है, एज अ सिविलियन प्रशासन, उससे अनुरोध करते हैं कि ये जो रोड पे जो लाइट लगा हुआ है ना, इसको ऑन कर दिया जाएगा, सब भूत अपने गायब हो जाएगा यहाँ से। कोई भूत नहीं है, सिर्फ अंधेरा का फायदा उठाया जा रहा है और कुछ नहीं है, अफवाह है। तो इस अफवाह में जो लोग फैला रहे हैं, तो उनकी जो इसमें कोई सुनियोजित जो आपराधिक जो कृत्य है उनको करने के पीछे की मंशा, ऐसा मानते हैं कि आप लोग? इसमें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। इसमें प्रशासन को सिर्फ मतलब जो रांची नगर निगम प्रशासन है उससे सिर्फ अनुरोध करेंगे, या जो पेयजल विभाग का जो प्रशासन है इस पर अनुरोध करेंगे कि ये लाइट सिर्फ जला दीजिएगा ना, तो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ टोटल लाइट पे है डिपेंडेंट, सब 100% अफवाह है। अगर रहता तो दिखता, महसूस किन्हीं को होता है। डैम है तो सुसाइड पॉइंट तो हो ही चुका है धुरवा डैम अभी फिलहाल, मगर किसी को अभी तक दिखा नहीं है, कोई उसका सत्यापन नहीं कर रहा। तो इसका कैसे हम सत्यापन कर दे क्या होता है धुरवा क्षेत्र? ये आस्था का सबसे बड़ा पर्व का हमारा सबसे बड़ा स्थल है, उसको आप लोग इसको भूतिया फैला रहे, ये गलत है। कोई देखा ही नहीं है तो अंदाजी कोई क्यों बोलेगा? तो जितने भी स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बात की, उन्होंने हमारी टीम से बातचीत में ये बताया कि लोग अफवाह फैला करके इस तरीका का सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका सार भारत में। आज हमारी टीम आई है धुरवा डैम, रांची के धुरवा डैम में। तो यहाँ पे आने का कारण है कि कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे लोगों को एक कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, और हाल के दिनों में कुछ सुसाइडल केसेस भी यहाँ से सामने आए हैं। लोगों का मानना है कि ये किसी शक्ति, मतलब जो बुरी शक्ति का है, मतलब कि कुछ आत्मा वगैरह जो लोग मानते हैं इसे, और उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ आपका? सर पहले तो मेरा नाम मोहित हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? यस सर, हम लोकल हैं। क्या नाम है आपकी बस्ती का? या हरसेर। हरसेर। अभी जो घटनाएं सामने आ रही हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई चुड़ैल है या लोगों को कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, कितनी सच्चाई है, क्या जानते हैं आप इसके? अफवाह है, अफवाह है वो सब। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आप जानते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। कितने दिनों से आपको सुनने को मिल रही है ये चीजें? हम तो डेली आते हैं, लेकिन हमको तो सुनाया आज तक नहीं दिया है। तो आपको ये चीजें पता कहाँ से चली कि ये अफवाह है? ये सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गया है। अच्छा, आपको सोशल मीडिया के द्वारा पता चली? सोशल मीडिया के द्वारा पता चली हमको। अच्छा, मतलब आप यहाँ के लोकल है? लोकल है हम। फिर भी आपको यहाँ से कोई ऐसी खबर नहीं मिली? नहीं नहीं। तो हाल के दिनों में जो सुसाइडल केसेस हो रहे हैं, हाँ। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो सुसाइडल केसेस हो रहे हैं, वो तो रियलिटी है, लेकिन वो तो लव मैरिज, कोई घर से गुस्सा होकर आ जा रहा है, कोई छलांग मार दे रहा है। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम करम दयाल है। आप यहीं के रहने वाले? जी, लोकल रहने के। आपको कुछ खबरें सुनाई दिया है? नहीं, अभी तो दिया तो नहीं है। नहीं है। और जो सुसाइड यहाँ पे हो रही है, मतलब इतनी भीड़ रहती है इस डैम में, और फिर भी आप देखिएगा तो अभी हम उधर गए थे डैम के तरफ, लाइटें भी नहीं लगाई गई हैं, और जिस तरह की सुसाइड, इतनी भीड़ रहने के बावजूद कुछ आ रहे हैं बच्चे लोग आ रहे हैं और फिर भी सुसाइड हो जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? इसके लेके हम लोग का धंधा मार खा जा रहा है ना, बिजनेस बहुत इफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट कर रहा है। कोई क्या परेशानी झेलने को मिली है आपको, मतलब इस वजह से? क्या परेशानी जैसे कि हम लोग का, जैसे कि बिजनेस पहले हम लोग का बहुत अच्छा चलता था, लगभग डेली का हम लोग का 3-3.5 हजार हो जाता था आइंदा दिन में, और संडे का दिन 5,000। आजकल देखिए 1,000 रुपये नहीं होता है। क्या पुलिस ने मना किया इधर से लगाने के लिए या ऐसा कुछ? नहीं, पुलिस ने मना नहीं किया, लेकिन ये जो अफवाह फैला जा रही है उसके वजह से आदमी ने भड़क जा रहे हैं और नहीं आ रहा है। अच्छा, लोग कम आ रहे हैं। हाँ, लोग कम आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, हमने यहाँ से लोगों से बातचीत की है, और लोगों का यही कहना है कि अधिकतर लोगों का कहना है कि ये अफवाह है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना अफवाह है, और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है, और हो सकता है कि ये एक झूठ है जिसे फैलाया जा रहा है, और जो कि
हो सकता है कुछ क्रिमिनल्स एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो हाँ, सार भारत की टीम यही जानने के लिए यहाँ पे आई थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है इसका खुलासा करना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। धुरवा डैम एक बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है, रांची वासियों के रांची में है, और यहाँ पे आते ही आनंद आपको महसूस होगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप इस सुंदरता को से पीछे हटें, आप इस सुंदरता को देखें और ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बात की और उन्होंने ये बताया कि ये पूरी तरीक़ा से अफवाह है और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं। हो सकता है कि उनके कुछ कारण अपने रहे होंगे। और हमारे जो एक संवाददाता थे शुभम, उन्होंने जो यहाँ छोटे व्यापारी हैं जो अपने दुकान लगाते हैं, क्योंकि ये एक रमणीय स्थल है, घूमने फिरने की जगह है, तो लोग यहाँ आते हैं। तो इसी से जो छोटे जो व्यापारी हैं जो अपना दुकान लगाते हैं, आजीविका चलाते हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि उन्हें पहले एक दिन में जो उनकी कमाई है वो तकरीबन 3000 रुपये तक होती थी, और अब इस अफवाह फैलने से लोग हैं कि कम ही आ रहे हैं और उनकी जो कमाई है वो बहुत उसमें गिरावट देखी गई है। और स्थानीय लोगों ने इस बात से को पूरे तरीके से नकारा कि यहाँ कोई भूतों का साया है। स्थानीय लोग बातचीत में आगे हम लोगों को बताया, जिसको आपने सुना भी, कि यहाँ अगर लाइट की व्यवस्था कर दी जाए, जो ये सड़क है यहाँ से जो गुजरती है, तो भूत स्वतः ही भाग जाएंगे। हमारी पड़ताल में ये बात पूरी तरीके से गलत पाई गई कि यहाँ धुरवा मैदान में किसी भी तरीक़ा का कोई भूतों का साया है और कोई आवाज़ आती है। ये वीडियो एक वायरल हुई थी, जिसमें जो एक यूट्यूबर है उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ लड़के हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे और उन्होंने इसी दौरान यहाँ से एक उल्टी दिशा से किसी महिला की एक रोने की आवाज़ सुनी थी, और तब से जो वीडियो है वो आज जो सुर्खियों में था। आपने इस वीडियो को देखा ही होगा, नहीं तो आप आगे स्क्रॉल करते जाएंगे अपने स्क्रीन को, तो यूट्यूब रील्स में या फिर इंस्टाग्राम रील्स में आप इसको देख ही पाएंगे। हमने और हमारी टीम ने लगभग 2 घंटे का वक्त यहाँ पे गुजारा है, और धुरवा डैम, चूँकि जो अभी एक युवती की लाश बरामद हुई थी, उससे पहले तकरीबन ये पूरे साल भर में 14 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ या तो डूबे और या आत्महत्या की, ऐसी आंकड़ा है। तो इसको देख करके प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ गश्ती मुस्तैदी में हमें तो उस तरीके का दिखी ही नहीं। अभी तक हम लोगों ने किसी भी पेट्रोलिंग गश्ती गाड़ी को देखा नहीं कि यहाँ से गुजर रही है। और ऐसे में अगर जो धुरवा डैम है वो अगर डेथ सेंटर के तौर पर अगर डेवलप होते जा रहा है, तो प्रशासन का इस पर सुरक्षा को लेकर के कड़ी कार्रवाई और उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि लोग जो है वो इस तरीक़ा का करने से बचें। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज युवाओं में इतनी निराशा क्यों है और इतनी नाराज़गी कहाँ से पनप रही है कि वो इस तरीक़ा का हर जो कार्य है करने पर अपना कर रहे हैं। तो समाज को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि युवाओं में इस तरीक़ा का नकारात्मकता कहाँ से भरते जा रही है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें सार भारत। धन्यवाद।